राम राम दोस्तों। एक नगरी थी। उन नगरी के अंदर राजा एक दिन ऐलान करवाया कि ऐसा कोई आदमी अपनी नगरी में हो कि जिसका फेस देखने से, जिसका दर्शन करने से उसका दिन खराब हो जाता है। कई बोलते हैं ना, आज उसके दर्शन हो गए, दिन भर खाना नहीं मिलेगा। तो बोला ऐसा कोई आदमी हो तो उसको ढूंढ के लाओ। तो राजा ने सिपाहियों को गांव में भेज दिया, भेष बदल के। सिपाही लोग इधर उधर भटक के किसी से पूछ रहे थे कि ऐसा कोई आदमी है क्या। तो एक आदमी मिला। गांव वाले बोले बोले भाई, ये आदमी है, इसका सुबह सुबह दर्शन हो जाते हैं तो दिन भर खाना ही नहीं मिलता है। तो बोला ठीक है। उसको लेके आए। उसको लेकर के आकर के और शाम तक पकड़ के लेके आए। रात भर उसको कोठड़ी में बंद रखा। सुबह सुबह राजा उठ करके और उसको देखता है, देख करके फिर काम में चला जाता है। राजा को उस दिन इतनी व्यस्त हो जाता है काम के अंदर कि शाम तक खाना खाने को टाइम नहीं मिलता है। शाम को राजा बोलता है कि बोल रहे ये बात तो सही है, जब सुबह सुबह इसके दर्शन हो जाते हैं तो दिन भर खाना नहीं मिलता है। इस आदमी को फांसी दे दो। क्या मालूम दिल में कितने आदमी के दर्शन हो जाए इसके, कितने आदमी को काम बंद हो जाए, खाना नहीं मिले। तो ये तो गलत बात है। थोड़ा इसको फांसी दे दो। फांसी की तैयारी होगी। बोले भाई कुछ अंतिम इच्छा। बोले अंतिम इच्छा क्या है महाराज, आप मेरे दर्शन किए तो आपको खाना नहीं मिला, और सुबह सुबह मैं आपका दर्शन किया तो आज मुझे फांसी हो रही है। समझे बात। मतलब राजा दर्शन किया तो राजा को खाना नहीं मिला, और लड़के ने राजा का दर्शन किया तो बोला मेरे को आज फांसी हो रही है। सुबह सुबह आपके दर्शन किए थे और तो किसी का काल कुटड़ी में किसी का दर्शन हुआ नहीं। सुबह सुबह आप ही आए थे, आपको खाना नहीं मिला मेरे दर्शन करने से, तो आपका दर्शन करने से मेरे को फांसी हो रही है। राजा मन ही मन में सोचता है, यार इससे बड़ा तो कुदर्शना मैं ही हूँ, क्योंकि खाली मेरे को तो खाना ही तो नहीं मिला था, मैं तो अभी भी खा सकता हूँ। इसको तो बेचारे को फांसी हो रही है। क्यों ना, किसी के ऊपर ये थोपना नहीं चाहिए कि उसके दर्शन हो गया तो ये काम गलत हो गया। नहीं, काम जो ऊपर वाला करता है ना, उसी के हिसाब से होता है, और किसी के हिसाब से कुछ नहीं होता। ठीक है भाई साहब। जय श्री राम। राम राम सर।